अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार आपको पता है जैसे कि हमारा मशहूर स्क्वाड आ चुका है T20 और वनडे का, और फाइनल भी आने वाला चैंपियंस ट्रॉफी का। जब फाइनल होगा तब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बहुत कुछ पाकिस्तान में हो चुका है। राशिद लतीफ़ साहब ने लोगों के नाम तो नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 बंदे बैठे हुए हैं दुबई के लोंडे, वो उन्होंने किया कुछ नहीं है, ठीक है, और बातें ऐसी बड़ी करते, वही ऊंची दुकान फीका पकवान करके जो है। तो उन सबको देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो हमारा मशहूर स्क्वाड आया है यार, आप देखें इतने बड़े बड़े पर्चे और डंडे लगे हैं यार। अब मुझे एक बात बताएं, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हाँ अब पाकिस्तान अपने घर में हारे ना, तो अब पाकिस्तान अब बिल्कुल रीबूट करेगा सिस्टम और फलाना करेगा और ढिमकाना करेगा। भाई आज जब यूएसए से हारे थे ना, आपको तभी अपना सिस्टम रीबूट कर लेना चाहिए था। आपने उस टाइम भी रीबूट नहीं किया। उस टाइम भी मोहसिन नकवी साहब चेयर पे बैठ के जी हम सर्जरी करेंगे फलाना करेंगे। भैया आपने सिर्फ एक प्लेयर के खिलाफ सर्जरी की है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा कौन से किस प्लेयर के खिलाफ सर्जरी हुई है। अब आपने इतना मशहूर स्क्वाड अनाउंस किया, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि भाई शादाब खान कहां से आया है। अब फिर वो सुसर दिमाग का कनेक्शन है। शादाब खान ने कौन सी ऐसी महानता की परफॉर्मेंस दिखाई है, कौन सी वो महानता की मूर्त है कि वो टीम में आ गया। क्या उसने क्या पीएसएल की एक ट्रॉफी जीत ली थी, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड। और मैं 1000 दफा चीख के थक गया हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक फॉर्मूला है कि वो अपने आप पिछले 9 पीएसएल देख ले, 10वां होगा ना, पिछले 9 पीएसएल आप देखें इस्लामाबाद के, उनके जो ओपनर्स होते हैं ना वही घोड़े होते हैं। एक जमाने तक तो ल्यूक रोंकी और पता नहीं वो वॉटसन कर रहे थे इनके ओपनिंग। इनके पास जो ओपनर्स होते थे वो होते थे घोड़े। अब घोड़े 6-7 ओवर में 60-70 कर लिया करते थे, और बाकी जो नीचे भी उन्होंने 2-3 घोड़े भरे होते थे, उनके बैटर्स होते थे घोड़े, ठीक है। तो 2-3 ऊपर उन्होंने घोड़े भरे होते थे, वो ऊपर इतना तेज खेल लेते थे कि नीचे आके वो मतलब सिंगल डबल भी हमारे प्लेयर्स करें जो कि उनसे नहीं होता, तो वो फिर भी 170, 80, 190 तक चले जाया करते थे। और ये बड़ा अच्छा सा टोटल होता है। रेलू कट्टी लीग, मैं तो कहता हूँ सारी लीग है रेलू कट्टी, इवन आईपीएल भी एक रेलू कट्टी लीग पीएसएल का एक टाइटल जीते। उसके बाद चैंपियंस कप, जो कि रेलू कट्टा का भी रेलू कट्टा एक आप समझ ले क्या है, पता नहीं क्या कराया था मोहसिन नकवी साहब ने करोड़ों रुपया खर्च करके। हाँ बस एक अच्छा हुआ कि फैसलाबाद का जो स्टेडियम जो एक कबले मसीह से बना हुआ था, उधर मुझे तो पता भी नहीं था कि फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम नाम का भी कुछ स्टेडियम है। वो तो ये भी नहीं पता कि फैसलाबाद में स्टेडियम भी है। वो तो ये चैंपियंस कप से पता चला, अच्छा ओ भाई फैसलाबाद में भी स्टेडियम है। ये एक अच्छा काम हुआ कि बस फैसलाबाद का स्टेडियम जो है ना वो पूरी दुनिया को दिखेगा, हाँ भी फैसलाबाद में एक स्टेडियम है। उधर शाहिद अफरीदी, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो प्रीमियम पेसर थे उन्होंने क्या गुल खिलाया। सबसे पहले तो ये सकलैन मुश्ताक, अब सुनने में आया कि सकलैन मुश्ताक जो है ना वो पाकिस्तान के कोच बनने जा रहे हैं। भाई वाह यार, वेरी गुड। दमा साहब भी आ गए हैं, सुसर भी आ गए। मैं तो कहता हूँ कि शादाब खान की जो बीवी है ना उनको विमेन क्रिकेट टीम में डाल दे, बल्कि कप्तान बना दे उनको। जैसे ये कप्तान बनने आ रहे थे, ये तो शुक्र, ये तो कप्तानी की सीट पे आ रहे थे T20 की, ये तो शुक्र अदा करें मीडिया ने इतनी गालियां निकाली हैं, सोशल मीडिया पे इनको बुरा भला कहा गया, तब इन्होंने कहा कि भाई खुदा के बंदों जरा साइड पे हो जाओ, ये अब ये तो मट्टी प्लीज कर रहे हैं, इतना भी डंडा पवा ना लगाओ। फिर कहते हैं जी पाकिस्तानी क्रिकेट ऊपर नहीं जा रही। भाई जब आप इस तरह की पर्चियां खिलाएंगे, ठीक है, जिसको जो हक है वो, वैसे यार हम इतने लेवल के मुसलमान भी रमजान चल रहा है, वो सार सबकी इतनी दाढ़ियां क्यों होंगी, पग्गे बांधी होंगी। मुसलमान एक तो वैसे हमारी टीम मौलवियों की टीम है, मुल्ला टीम है हमारी, इंतहाई मुसलमान बने होंगे, लेकिन अभी देखें रमजान है, चोरी भी कर रहे होंगे, हम झूठ भी बोल रहे होंगे, डाका भी डाल रहे होंगे, किसी का हक भी मार रहे, क्योंकि हक मारना तो वो तो कुछ देखता ही नहीं ना, झूठ और हक मारना की तो होता रहता है। अच्छा पहले जब हम चीख रहे थे कि भाई स्पिनर रखो तब स्पिनर नहीं, तब 4 प्रीमियम पैसे के साथ चलेगा जो हमारे पता नहीं शोएब अख्तर 250 की रफ्तार से वो गेंद कराते हैं। अब जब हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, जिधर होती है ग्रीन विकेट, जिधर पता नहीं चलता घास का है और पिच का है, इतनी ग्रीन विकेट होती है उधर, अब आप स्पिनर लेके जा रहे हो। पहले हमने जब कहा कि भाई स्पिनर खिलाओ क्योंकि ये फट्टा विकेट है और दुबई की भी फट्टा विकेट, स्पिनर ही चलने हैं, तब स्पिनर डाला ही नहीं। एक स्पिनर डाला जिसने फिर कुछ परफॉर्मेंस कर ली थी। अब सुफियान मुकीम तो फलान ना आते, डिमकान ना आते, पता नहीं वो कपड़ों से उठा के वो स्पिनर लेके आ रहे हैं। अब देखना पता क्या होगा। अब होना ये है कि सुसर साहब, ये सारे जो ऊपर जो मैनेजमेंट बैठी है ना, इन्होंने शादाब खान को कहा कि बेटा खुदा का वास्ता 30-40 स्कोर कर ले, 2-4 विकेट ले ले, किसी एक मैच में भी तू मैन ऑफ द मैच बन के मैं तुम्हें कप्तान बना दूंगा। क्योंकि इन्होंने कप्तान किसको बनाया, सलमान अली आगा, जिसकी ऑलरेडी टीम में जगह नहीं है। भाई क्यों उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर रहे हो। टेस्ट का बैटर है वो, टेस्ट में आपको पता है सब इस टाइम नंबर 5वें 6ठे पे, अगर आप एशियन कंडीशन की बात करें ना, सबसे बेस्ट एवरेज सलमान अली आगा की है 5वें 6ठे नंबर पे, क्योंकि वो पोजीशन बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि उस पर टेल शुरू हो जाती है। और सलमान अली आगा ने कहा था कि भाई अब तो मुझे टेल से खेलने की आदत हो गई है। वो जब हमने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराई थी, आप उसका जो भी रहा था कॉन्फिडेंस, आप उसको T20 में लाके, जो उसकी लीग ही नहीं है आप उसको उसमें डाल रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम ओडीआई के स्क्वाड पे बात कर लेते हैं। कप्तान हमारे रिजवान साहब है। अच्छा बूढ़ी कप्तानी उसकी हुई है वनडे में, और उसको निकाला T20 से। लॉजिक बैठ रही है, मतलब देखिए हमारे पीसीबी इतने महान है, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन भी आके यहाँ पे बैठ के मतलब वो भी मतलब पागल हो जाएगा। अब आपको एक मर के कोई एक लीडर मिला था जिसके अंदर कोई लीडरशिप की क्वालिटीज थी, या जिसको कीड़ा था लीडर बनने का। हमारे तो प्लेयर्स को कीड़ा ही नहीं है लीडर बनने का। हाँ पॉलिटिकल लीडर बनने का सबको कीड़ा है, लेकिन क्रिकेट की फील्ड में लीडर बनना किसी को वो वाला कीड़ा नहीं है। इसके अंदर कुछ था सिम्टम, कुछ जरासीम थे, आपने उससे उसकी T20 की कप्तानी छीन ली। किस बेस पे छीनी? T20 में उसने कौन सा कैसी बुरी कप्तानी की है? वनडे तो कप्तानी तो बुरी उसकी वनडे में हुई है, और वो भी इस चैंपियंस ट्रॉफी में हुई है। अच्छा यही
यही लोग, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, यही लोग जब हमने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को रहा है, और रिजवान बड़ा अच्छा कप्तान है और बड़ा ही पता नहीं क्या है फलाने, मैं अभी भी कहता हूँ रिजवान अच्छा कप्तान है, लेकिन ये जो टीवी पे बैठ के ये जो 90 से क्रिकेटर बोर्ड है जी वो रिजवान को ये है वो है, यही सबसे पहले नाच रहे थे। ये वसीम अकरम तो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ठीक है, ये तो पाकिस्तान बस पैसे कमाने के लिए आता है, उधर से वो कमेंट्री गा रहे थे। और जब हमने सीरीज जीती थी, ऑस्ट्रेलियन से ज्यादा खुश, मतलब हमसे ज्यादा खुश, प्लेयरों से ज्यादा खुश वसीम अकरम, तो उसकी बातें यहाँ से यहाँ खिली हुई थी। तो ये 3 मैचों में क्या ऐसा रिजवान ने कर लिया कि सबको वो बुरा लग रहा है? भाई आपने टीम सिलेक्शन ही गलत की है। चलें जी आगे चलते हैं। उनकी जो महानता का उन्होंने जो सबूत दिया है, ये जो वनडे का स्क्वाड अनाउंस किया, अब्दुल्ला शफीक। मेरा सवाल ये है, साउथ अफ्रीका की 3 मैच में जब उसने तीनों पे वो गोल्डन डक पे आउट हुआ था, मेरा एक सवाल है आपसे, उसको क्यों निकाला था? आप उसको ये लाहौर और ये कराची पिंडी की फटा विकेट पे उसको मैचेस करवाते हैं कि चल बेटे इधर बल्ला सीधा कर, इधर तो अपना बल्ला सीधा कर। आपने कोई एक ओपनर नहीं रखा हुआ था यार। एक फखर जमान जिसके गोटे घुटे फेल है, वो चैंपियंस ट्रॉफी की दूसरी बॉल पे वो इंजर्ड हो गया था। सर बड़ा कहते फौजी है, फौजी, ये आपके फौजी की वो क्या कहें फिटनेस है आपकी फौजी की। 2 बॉलें हुई थी अभी से, मैं ख्याल से उसने पहली टाइम मारी थी, वो घुटना और पीछे पीठ की कमर लेके बैठ गया था। तो अब्दुल्ला शफीक को आपको उधर खिलाना चाहिए था कि आपके पास एक पक्का ओपनर हो। दूसरा कोई शान मसूद को रखना चाहिए था। अभी भी शान मसूद आपको ओडीआई में नहीं दिख रहा। भाई उसको क्यों नहीं रख रहे? अंग्रेजी बोलते हैं इसीलिए। उसके आगे अबरार अहमद है, ये अच्छा है, ठीक है, स्पिन अच्छी फेंक लेता है। आकिफ जावेद बहुत तगड़ा बॉलर है, इसको इतना चांसेस नहीं मिले, लेकिन इसने पक्के डोमेस्टिक, अभी उसने वो डोमेस्टिक खेला था, वो जो 4 डे का जो टूर्नामेंट होता है प्रेसिडेंट कप या जो भी कप होता है। सबसे पहले तो बाबर आजम भी मैं कह दूं, भाई बाबर आजम को भी चाहिए कि खुदा का वास्ता आपके अब्बू जी जो है, मैं भी उनके अब्बू जी भी आता हूँ, अरे अंकल आप क्या कर रहे हैं इधर बैठ के? मेरा बेटा तो ये मेरे लड़के हैं, ये मेरे 11 खानदान, अब्बू जी अंकल जी क्या कर रहे हैं आप? असल में मैं चीज बताऊँ, बाबर आजम को जिस चीज ने खराब किया ना, मैं एक चीज बताऊँ, वो उसका अपना बाप। अब बहुत से लोग गालियां देंगे कि ये बाप के खिलाफ बोल रहा है, भाई मैं सही बोल रहा हूँ। अब हम उनका पढ़ ले कि मैं हूँ उसका, मैं पहला ही उसका कोच हूँ। भाई अच्छा, उन्होंने उनका एक ट्वीट आया था कि उन्होंने कहा कि मैं ही उसका पहला कोच हूँ, मैं ही उसका आखिरी कोच हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ। चले पहला कोच तो समझ आता है, हर बच्चे का पहला कोच, पहला उस्ताद, पहला हीरो उसका बाप होता है। क्या आजम सिद्दीकी साहब ने क्या इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेली है? क्या उनको पता है इंटरनेशनल लेवल पे किस किस्म के मसले होते हैं? आप अपने बेटे का करियर खराब कर रहे हैं। और इतनी बड़ी बड़ी उर्दू लिखी होती है ना, इतनी, मुझे पता अंकल ने नहीं लिखा होगा, अंकल ने भी किसी हायर कॉर्पोरेशन को कहा बेटा ये लिख दो जरा, मैं ये बोलता हूँ तुम ये लिख दो, अंकल को क्या पता ट्वीट कैसे करते हैं। अब आप क्योंकि उनके कोच है, अब आपको चाहिए कि अपने बेटे को समझाएं कि बेटा तू बाहर निकल, तेरे पास पैसा है, बाहर निकल, कोच पकड़ और अपनी टेक्निक ठीक कर। खैर फहीम अशरफ अगेन मियां साहब की पर्ची, इस पे क्या बात करें। उसके बाद इमाम उल हक। यार मैं एक चीज बताऊं, हमने एक बात कहते हैं लेगेसी की, कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बड़ी लेगेसी इमरान खान की है। किंग तो नहीं करना चाहिए, मतलब गोट ऑफ द गोट थे वो इमरान खान। तो उन्होंने अपनी मतलब लेगेसी छोड़ी। ये 90s के ये जो शहजादे हमारे सरों पे आके बैठ गए हैं, इंजमाम उल हक की क्या लेगेसी है? ये इमाम उल हक यही है ना उसकी लेगेसी, उसी का ही है ना, बेटा या भांजा भतीजा जो भी है। 30 लाख रुपए दिए उसको, 30 लाख रुपए। अब फिर वसीम अकरम कहेंगे जी पैसों पे नजर है, पैसों पे नजर है। सर आपको ना ये बकवास करने की आपको 1 करोड़ रुपया मिल रहा होता है। यहाँ आए ना पाकिस्तान में, वैसे ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे होते हैं, उधर बंदा मेरे मुंह में ऐसी गंदी गंदी बातें आ रही, तो रमजान है, बातें ऐसे करते जैसे पता नहीं क्या। तुरंत भाई आपने एक 92 का वर्ल्ड कप जीता, वो भी इमरान खान के बलबूते पे आपने जीता है। 96 का खिला था ना अपने बलबूते पे, फिक्स करके आ गए, जो भी है, चले आप हार गए, चले फिक्स नहीं किया आप हार के आ गए। 99 का वर्ल्ड कप अपने बलबूते पे आपने खेला ना, हार के आ गए। चैंपियंस ट्रॉफी आपने खेली 98 और 2000 की, अपने बलबूते पे हार के आए। माशाल्लाह 2003 का जो आपने वर्ल्ड कप खेला था, अपने बलबूते पे खेला था ना, आप ही कप्तान थे ना, क्या आपने उखाड़ लिया? तो ये है इंजमाम उल हक की पर्ची। इमाम उल हक ये भी आ गए, 30 लाख रुपए देके इनको इंडिया का मैच खिलवाया था, और माशाल्लाह 30 स्कोर भी नहीं कर सके। कम से कम 30 स्कोर तो कर लेता। 30 लाख रुपए दिए थे हमने तुम्हें। ये टैक्स का पैसा जाता है, ये हमारा पैसा आपको लग रहा है, ये हमारा पैसा आपको कहने की लग रहा है। बहुत लोग भी पीसीबी एक प्राइवेट एंटिटी, ठीक है प्राइवेट एंटिटी वो है, लेकिन जो हम टिकट दे रहे हैं, ठीक है, ये जो ब्रॉडकास्टर कहाँ से पैसा कमाता है? हमसे पैसा कमाता है ना ब्रॉडकास्टर। और पीसीबी ब्रॉडकास्टर से पैसे लेता है, ब्रॉडकास्टर हमसे पैसे लेता है, तो इंडायरेक्टली हम ही पैसे दे रहे हैं ना पीसीबी वालों को। तो हमारे पैसे जो 30 लाख, एक तो इतनी महंगाई गुर्बत है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम किस तरह 1-1 रुपया बचा के अपनी जिंदगी गुजार रहे, और ये 30 लाख रुपए में 30 स्कोर नहीं कर पा रहे। फिटनेस देखे, चर्बियां लटक रही, गर्दन के नीचे वो जैसे वो गाय के नीचे वो खाल नहीं लटक रही थी, वैसे इसकी खाल लटक रही थी इस मोटे की। और वो जब इंडिया वाला मैच होता, सही कहता शास्त्री ने कि ये क्या इनका क्या खानदानी मसला है। पहले इंजमाम उल हक वो मोटू वो रन आउट होता था, फिर ये आगे रन आउट होता है, और एक ही स्टाइल से, मतलब दोनों जो भी है, चाचू या भतीजा या जो भी इनका है रिलेशन। उसके बाद खुदिल शाह ये भी पर्ची है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद अली, अब मोहम्मद अली कहाँ से आए अल्लाह जानता है। पीएसएल से इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद वो बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज में उधर इनको इन भाई साहब को खिलाया था, उल्टा करते हुए ये हॉस्पिटल गए थे। ये मोहम्मद वसीम जूनियर आ गए, शुक्र है को काम का आपने बॉलर रखा है, आपको इसको पहले रखना चाहिए था यार। ये वाहिद आपका डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट है, इसके यॉर्कर बड़े पक्के हैं, ये ओल्ड बॉल बॉलर है, ये बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। मतलब ये आपका कम से कम वो जो आपका ओल्ड बॉल वाला जो मसला था ना, वो ही हल कर रहा है। वो जो आपका ईगल और वो स्पीडस्टर वो आपका जो छोटा बच्चा नसीम शाह है। उसके बाद इरफान खान याजी, अब इसको पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं रखा। जो आपने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का स्क्वाड रखा था, आपने उसको पता नहीं क्यों चेंज किया, पता नहीं क्या आकिब जावेद को चुल मची थी, उसने स्क्वाड ही सारा उधम बदम करके रख दिया। उसके बाद नसीम शाह पता नहीं क्या कर रहा है ना, इसकी लाइन इतना पेट उसका आया हुआ है। अभी वो वकारी साहब जो है महानता के, जो एक और दूसरे सब मूर्ति है महानता के,
वो एक बात का। और नसीम शाह का वो लड़कियों की तरह ऐसे ऐसे भाग रहा होता है, वो जैसे ही बॉल फेंकता है उसका रनअप खत्म हो जाता है। और वो वसीम अकरम में तो इतनी गंदी उसकी जुबान है, केले बांदर खानते हैं। तो भाई तू अपनी जुबान ठीक कर, तू एक इंटरनेशनल मीडिया पे बैठा है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं करना तो दफा हो जाए यहाँ से। फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है। भाई कैसे आपकी इज्जत होगी? आपने अपनी लैंग्वेज देखी है? ठीक है हमारी टीम हार रही है यार, थोड़ी लैंग्वेज अपनी अच्छी रखो। बांदर खान देने के लिए तो फलाना है तो ढिमकाना है। अब देखते हैं न्यूजीलैंड जा रहे हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है हमारी। अभी ये रमजान में होने वाले तो शायद रमजान के बरकतों से जीते, वरना मुझे उम्मीद नहीं है। मैं चाहता भी नहीं कि ना जीते। मैं कहता हूँ, मैं वो अल्फाज नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ ज़लील लोग क्या हैं ये। 8 मैच खेले, 5 वनडे 3 T20। मेरी दुआ है कि ये सारे हार के हैं ताकि दोबारा ये ज़लील हो। लेकिन हमारी पीसीबी इतनी को बेहिस है, इतनी बेहिस है कि ये इनको नहीं निकालेंगे। उसके आगे आज T20 शादाब खान की मैंने बात अभी की थी, मैंने की है कि वो पता नहीं कैसे है और वाइस कैप्टन की बेस पे आया। सलमान अली आ गया, अब्दुल समद ठीक है ये अच्छी हार्ड हिटिंग कर लेता है, अबरार अहमद है ठीक है, हारिस रऊफ ठीक है, हसन नवाज एक नया प्लेयर आया, डोमेस्टिक ऑलराउंडर है ये। उसके अलावा जहानदाद खान काफी अच्छी T20 के वैसे ही अच्छा बॉलर है, वेडिशन से कराता है, मतलब वो चकमा देके जो बॉलिंग कराने होती है ना T20 में, वो अच्छी बॉलिंग कराता है। खुशदिल शाह अगेन पर्ची, मोहम्मद अब्बास अफरीदी ये अच्छा बॉलर, T20 का बड़ा पक्का बॉलर है। मोहम्मद अली वही 35 साल के बुजुर्ग आ गए हैं। मोहम्मद हारिस को रखा है, भाई आपने इसको पहले क्यों नहीं रखा? मुझे आई नो कि शाहीन शाह अफरीदी का ऐसे फड्डा है, इरफान खान याजी, उमर बिन यूसुफ चलेंगे भी ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान की। अब शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने वनडे से निकाल के T20 में रखा है, पहले टेस्ट से निकाल के वनडे T20 में रखा था, फिर अब टेस्ट और वनडे से निकाल के खाली T20 में रखा है कि बेटा तो परफॉर्म कर ले। अब देखना ये न्यूजीलैंड जाएंगे, हमारे ये पेसर नसीम तो शाहीन तो फलाना यार ये छाए में होंगे, क्योंकि वो उनकी ये विकेटें में सूट करती हैं। और उस्मान खान यार मुझे अभी तक समझ उस्मान खान का क्या पावा लगा, ये यूएई से क्या पावा लगवा के आया? कौन सी शेख की गोदी में बैठ के इसने कौन सा ऐसा खत लिखवाए हैं कि पीसीबी इसको निकाल ना खिला रहे हैं ना निकाल रहा है? या तो खिलाओ या निकालो, ना खिला रहा है ना निकाल रहा है। ऊपर से दूसरी बात यह कि ये राशिद लतीफ साहब ने एक बात की थी कि ये यूएई के 2 जो नमूने बैठे हुए हैं इधर, ये बड़ा बात करते हैं खुद तो कुछ तीर नहीं मारा, तो उन्होंने बड़ी सही बात की है। सर वसीम अकरम ने 500 विकेट लेकर क्या उखाड़ा है? कौन हम कहते हैं ना बाबर आजम को कि भाई क्या कौन सा वर्ल्ड कप जिताया है, कौन सी ट्रॉफी जिताई है, ठीक है बोलते हैं ना ये कराची के जर्नलिस्ट। मेरा सवाल ये है वसीम अकरम ने क्या जिताया? चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है क्या? एशिया कप, हम एशिया कप सिर्फ 2 जीते हैं, वुड यू बिलीव इट? सिर्फ 2, और वो भी एक 2000 में जीते थे मोइन खान की कप्तानी में, और एक 2012 में जीते थे हम। देखें 92 के बाद से ये 90s के प्लेयर लगे रहे हैं। उसके बाद हम कब जीते? 2007 में T20 वर्ल्ड कप हम जीते तो नहीं थे, फाइनल खेले थे। उसमें कहता है कि सारे यंग लड़के थे, 90s वाला कोई एलिमेंट नहीं था। फिर 2009 का हम जीते क्योंकि सारे नए लड़के थे। उसके बाद 2017 में जीते, सारे नए लड़के थे। उसके बाद 2021 में हमने पहली दफा इंडिया को हराया, सारे नए लड़के थे। तो ये जो 90s वाले जो है ना, ये जो बैठे हुए हैं, जो पता नहीं आपको खुद खान समझते हैं। और ये वकार यूनिस जब था, ये तो 3 दफा कोच था ना, क्या पट लिया इसने? अभी ये चैंपियंस कप में ये कोच था, क्या कर लिया? कौन सा ऐसा नगीना इसने निकाल कर दिया? एक निकाल कर दिया नसीम शाह, देख लो उसकी क्या हालत है, देख लो उसकी क्या हालत है, भागा नहीं जा रहा उससे। लड़कियों की तरह ऐसे ऐसे वो भागता है, लड़कियां भी ऐसे ऐसे नहीं भागती यार, इतने शर्मा के। इस वक्त करंटली 4 डिफरेंट एड्स में आ रहा है नसीम शाह। बंदा पूछे सर आपकी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है? नसीम शाह की आपको पता है 40 की बॉलिंग एवरेज है, शाहीन शाह की 55 की बॉलिंग 40 प्लस है उसकी, नसीम की बॉलिंग एवरेज, हारिस रऊफ की 60 की बॉलिंग एवरेज है। इतनी तो एवरेज हमारे बैट्समैन की नहीं होती, 40 50 60 जितने हमारी पेसरों की है। पेस सेंसेशन जो 250 की रफ्तार से बॉलिंग कराते हैं और 100 की डिग्री से गेंदे स्विंग करते हैं। बाबर को गालियां निकाले, अब सारी छुड़ियां बाबर पे चला दी है ना। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, उसको निकालो, उसको एक दफा उसको भी लात निकालो कि बेटा तू निकल यहाँ से। लेकिन मेरा एक सवाल ये कि जो हमारे प्रीमियम पेसर है, ये जो प्रीमियम हमारे स्पीडस्टर है, ट्राई हुआ तो फलाना था ढिमकाना है, इन्होंने क्या कर लिया? 250 के पिच पे 450 खा रहे होते हैं, 350 के पिच पे 600 खा रहे होते हैं स्कोर। उस बाद बैटर को कह रहे होते हैं बेटा तुम कर लो। भाई कैसे होगा जब आपकी अभी न्यूजीलैंड से क्या हुआ? हमने 2-3 मैचेस खेले हैं, एक ही स्टोरी हुई, आखिरी 10 ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने इनको मार मार के दुम्बा बनाया। हम ग्लेन फिलिप्स को सिर्फ एक दफा आउट कर पाए, वो भी हारिस रऊफ ने पता नहीं कैसे उसको आउट कर लिया। तो एक हमारे एक्स क्रिकेटर माशाल्लाह जिनको ना बॉलिंग की तमीज है, ना बैटिंग की तमीज है, ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की तमीज है, और एक हमारे ये स्टार जिनको कुछ ही नहीं आता, मतलब बिल्कुल नेले हैं नीचते हैं, पता नहीं क्या, बस एडो में आ जाए नचा लो, ये करवा लो इन्हें। वो वक्त दूर नहीं है जो हॉकी का हाल हुआ था ना, वही ये हो रहा है इस वक्त क्रिकेट के साथ, जो हॉकी के साथ हुआ था। और कहते हैं कि उस टाइम भी कि हॉकी इसलिए तबाह हुई थी कि जो 60s 70s 80s और 90s के जो हॉकी के सुपरस्टार थे ना, जब वो कोचिंग में आए उनसे कुछ भी नहीं हुआ। और आज आप देख लो हॉकी आज कहाँ है। और कोई मोहसिन नकवी से पूछेगा सर, आखिरी में बात करके वीडियो खत्म कर रहा हूं, मोहसिन नकवी से कोई पूछेगा कि क्या सर आपने तो कहा था रिजवान के जब कप्तान बनाया था कि अगर टीम हारी तो मैं सामने आऊंगा, और अगर टीम जीती तो हम सारे मिलकर जो है ना जश्न मनाएंगे, मैं पीछे जश्न मनाऊंगा, लेकिन हारेगी तो मैं सामने आऊंगा। सर हम यूएसए से हार गए थे, आप आए सामने। बांग्लादेश से घर में वाइट वॉश हो गए थे, आप आए सामने। 500 करके इंग्लैंड से इनिंग से हम हार गए थे, सर आप आए सामने। ट्राई नेशन सीरीज हार गए, आप आए थे क्या सामने। चैंपियंस ट्रॉफी आप हार गए, आप आए हो क्या सामने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हवाले पढ़ना चाहता हूँ। जो राशिद लतीफ साहब ने क्या वो सही क्या है, वसीम अकरम वकार की जो चवलियां क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है, वो आप कमेंट्स में सेक्शन में बताएं। और ये जो खूबसूरत स्क्वाड आया इसके बारे में जरा बताइएगा कि आपको क्या लगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अलविदा।